जोहार झारखंड। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है मधुबन में, जहां फुटबॉल ग्राउंड में थोड़ी देर के बाद सबसे बड़ा आदिवासी महाजुटान देखने को मिलेगा। जरा सा हम पुरानी कहानियों को वापस दोहराएंगे। कुछ दिनों पहले एक मामला बहुत तेजी से जंगल की आग की तरफ फैलने लगा। श्री सम्मेद शिखर जी, जैनियों के 20 तीर्थंकर को पारसनाथ श्री सम्मेद शिखर में निर्वाण प्राप्त हुआ था और यह उनके आस्था का केंद्र है, यह उनका धर्म स्थल है। हिंदुओं में रिवाज है कि जिस तरह हिंदू हरिद्वार जाते हैं, गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, उस तरह जैनियों में कहा जाता है कि पूरे जीवन काल में कभी ना कभी वक्त निकाल कर वो एक बार अपने महाराज मुनि महर्षि के दर्शन को करें। लेकिन इस कहानी में एक नया पेच तब सामने आया जब झारखंड की जनजाति, जो कि दहाड़ दहाड़ कर कह रही है हम शोषित हैं, हमें कुचला जा रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स कहते हैं, ये लाइव इंडियन गार्ड दावा नहीं कर रहा है, जैनी धनी होते हैं। लोगों के मानसिक दशा में ये बैठा है कि इस कारण सरकार झुक गई और धर्म स्थल को, पर्यटन स्थल जो मामला है, उसे कुछ दिनों के लिए रोका गया है। मेरे साथ स्थानीय निवासी हैं गिरिडीह के, मैं उनसे जानना चाहूंगी वो इस मसले पे क्या कहना चाहते हैं। एक और बड़ी बात है, जैन धर्म के लोग अहिंसक हैं। वो जमीन के अंदर उपजी हुई जैसे आलू प्याज या जिसमें कीड़ा पदार्थ, वो इस तरह की बलि को पाप समझते हैं और अहिंसक है, अहिंसा के पुजारी हैं। लेकिन यहाँ की जनजाति अपनी दुहाई दे रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बलि की प्रथा है। कई ऐसे कार्यक्रम हुए, कई ऐसे पूजा पाठ होते हैं जिनमें बलि दी जाती है, तो उसमें हिंसा व्याप्त है। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं, उन्हें सुनना है। वो क्या सामंजस्य की स्थिति बिठाना चाहते हैं या वो कुछ नई कहानी कहना चाहते हैं, हम सुनते हैं उनसे वो क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह, मधुबन का निवासी हूँ। सर, आज आप पारसनाथ की सीढ़ियों के पास खड़े हैं। हाँ। और यहाँ के जनजातियाँ यहाँ रह रहे हैं वर्षों से। ये जो दो पक्ष एक साथ दावा कर रहा है कि पारसनाथ हमारा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये तो संविधान इसका संशोधन करेगा, संविधान करेगा। हाँ, उसमें धर्म का जो ये है सर, तो वो सबके लिए समान है। धर्म सबके लिए हाँ, समान धर्म है। सबके लिए समान तो धर्म के मुद्दे में किसी तरह की राजनीति नहीं आनी चाहिए। हाँ, राजनीति तो नहीं आनी चाहिए। सर, जैसे कि यहाँ के जो जनजाति आदिवासी हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाका, वो कह रहे हैं यहाँ हमारा मरांग गुरु है। हाँ हैं, वो दोनों हैं। तो आप लोग दोनों कैसे? मैं नहीं बोलूँगा, हमसे और भी सीनियर लोग हैं जो प्रॉपरली यहाँ के निवासी हैं, उनसे भी आप सर्वे कर सकते हैं। सर, ये जो और सरकार के पास सारा बायोलॉजी है, शॉर्ट में चलिए और मैटर को सही जगह पे पहुंचाइए। और ये जैन नॉन जैन का जो फ्रिक्शन हो रहा है, इसको निपटारा करिए। और सीएम को और मोदी जी को भी ये खबर जाए कि सब सामान्य रहे। सर, जैसे कि अभी ये जो दोनों पक्ष एक साथ कह रहे, क्या इसमें आपको लगता है कि हम क्यों, आपके पास इसका रजिस्टर है, आपके पास, सरकार के पास जी? तो आज सरकार के पास रजिस्टर नहीं होता, मारंग गुरु संस्थान कैसे बनाए जी? कैसे बनाए? संस्थान है, बायोलॉजी में है जी, तब तो डिग्री मिली थी जी। और सामान्य रखना है दोनों के धर्म का। हम तो इंडिया में जितने में सिख, ईसाई, मुस्लिम और अपना जो भी हिंदू हैं, वैष्णव हैं, जो भी सनातन हैं, सभी की धर्म की मर्यादा का उल्लंघन ना हो जी। और अपना भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सभी धर्मों को प्राथमिकता देती है। सर, जैसे कि आप यहाँ के निवासी हैं और इतने निवासी है, इसलिए तो थोड़ा मोह लग रहा है कि मेरा भाई एक स्कूल का बच्चा जो इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है जी, उसको अंगुली हाथ पकड़ के आप बाहर कर दिया, ये अच्छी बात है? गलत बात। ज्ञान का हासिल का बहुत, पारसनाथ ज्ञान हासिल करने आए थे जी। मारंग गुरु ज्ञान का हासिल उपदेश दिए थे, ये नहीं बोले थे कि आपस में आप लोग लड़ो। हमारे हिसाब से लड़ाई नहीं होनी चाहिए और दोनों को धर्म को कायम रखते हुए ऐसा निर्णय सरकार करे।
सर एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे जैनी जो है वो कहते हैं कि हम अहिंसक है। हाँ, बात सही है, ठीक है, उनका बायोलॉज में है। लेकिन जो जनजाति है वो कहते हैं हमें बलि प्रथा है, क्या है तब तो उन्होंने उनको भी डिग्री देके इतना बड़ा मंदिर बना दिया। आप 1.5 किलोमीटर जाके खुद देख लीजिए क्या है, हकीकत सामने है। हम क्या बोलेंगे और आप क्या बोलेंगे? सही चीज़ को सही जगह पर ले जाइए और ताकि जो दंगा फसाद नहीं हो, शांतिपूर्ण से सारा काम हो। पर्यटक घोषणा करे, ये सरकार की निर्णय, मैं सरकार नहीं, मैं जानता हूँ, मैं भी बिजनेस करता हूँ, मैं भी सरकार को टैक्स देता हूँ और मोलू की मैं टैक्स देने वाला हूँ। ये उचित है? धर्म में ऐसा होना चाहिए? नहीं। बस यही कहना है कि शांति कायम रहे और दोनों धर्म का पूजा पाठ, सभी धर्म का एक ही लाइन है, भारत मेरा धर्म निरपेक्ष देश है, वहीं पे सॉल्व होता है। तो जैसा आप सुन रहे हैं, एक तरफ जो मनभेद है, मतभेद है, लेकिन आपसी गुर्गों ने ऐसा मतभेद पैदा किया है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, आपसी गुर्गों ने ऐसा मतभेद पैदा किया है और कई लोग समझ रहे हैं कि ये राजनीतिक एंगल है, धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। हमें ये भी समझना होगा कि ये जो अहिंसा और ये जो बलि की प्रथा है, जो धर्म है, जैसे जैनी जो धर्मावलंबी है वो कह रहे हैं कि हमें बलि का नाम लेना और हिंसा का नाम लेना वो भी पाप है। लेकिन जो यहाँ की जनजाति है, जो कृषि करती है, उनकी आजीविका उस पर निर्भर है, वो कहते हैं कि सालों भर खेती करने के लिए हमें मांसाहार पर डिपेंड करना पड़ता है और ये जो हंटिंग का जो प्रोसेस है वो आज का नहीं है, वर्षों से है। लेकिन लगता है आज के भीड़ को देखकर कि कहीं ना कहीं वार्ता से लाभ मिलेगा और लोग एक अच्छी दिशा मिलेगी और इस आदिवासी जुटान का एक लक्ष्य यही है कि झारखंड वासी चाहते हैं कि उनके मरांग बुरु, जिस तरह जैनियों के मसले पर सरकार झुक गई है, लोग कह रहे हैं कि सरकार झुक गई है, उस तरह हमारे मरांग बुरु के अस्तित्व पर संकट नहीं आना चाहिए और कह रहे हैं वो पारसनाथ हमारा है, एक पहाड़ है और 2 लोगों का इक्वली क्लेम। देखते हैं इस पर आगे और क्या क्या लोगों से सुनने को मिलता है। लगातार बने रहिए लाइव इंडियन गार्ड के महा कवरेज में, आदिवासी महाजुटान में। सर